उनको एक तरह से चेतावनी दी गई है और समय भी दे दिया गया खाली करने के लिए। तो जहां एक तरफ पब्लिक के लोग को जमीन और अपना मकान खाली करने का निर्देश है, वहीं नगर पंचायत लाखों रुपए की कीमत से पुत्रालय बनाएगा, तो वो भी जो अवैध है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। और शासी अधिकारी महोदय किसी दबाव में आके आज वो कह रहे हैं कि नाली के ऊपर से अतिक्रमण हटना चाहिए, तो अतिक्रमण तो नाली के ऊपर नगर पंचायत ही करनी जा रही है। यही हमारा आरोप था कि अगर एनएच के नाली पर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी आम आदमी को नहीं है तो नगर पंचायत क्षेत्र को भी नहीं। उसके सामने तमाम जमीन है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। इसमें मेरा आरोप है कि शासकीय अधिकारी पैसे के प्रलोभन में या राजनीतिक दबाव में जो भूमि को खाली नहीं करा रही हैं, उसको खाली कराने के लिए संवाद संस्था ने पहल की है। किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या पूरा मामला है? देखिए, नगर पंचायत आनंद नगर क्षेत्र में 17 जनवरी 23 को अपर जिलाधिकारी महाराजगंज के कहने पर हम लोगों ने संवाद संस्था में वाचनालय, व्यायामशाला, इन सारे चीजों के लिए एक पत्रक दिया था। 17 जनवरी के बाद फिर हम लोगों ने 2 अगस्त को एसडीएम फरेंदा से मांग किया कि जो चिन्हित जमीन है ग्राम समाज की नगर पंचायत क्षेत्र में, उस पर कब्जे में लिया जाए। अधिशासी अधिकारी द्वारा इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। एसडीएम फरेंदा ने पूरे चिन्हित ग्राम समाज की जमीनों को उन्होंने चिन्हित कराया, निकलवाया और कई बार अधिशासी अधिकारी से कहा कि आप जाके उसको कब्जा करिए, लेकिन आज तक उस पर कब्जा नहीं हुआ। हमारा ये स्पष्ट आरोप है कि चाहे सत्ता के दबाव में, चाहे धन के प्रलोभन में, अधिशासी अधिकारी द्वारा उस जमीन को कब्जे में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों की जमीन है। दूसरी बात, हमारी मांग है कि इसको पहले कब्जे में लिया जाए नगर का। नंबर दूसरी चीज, आनंद नगर में एनएच 730 के नाली पर शौचालय की व्यवस्था कराई जा रही है। अगर उस नाली पर शौचालय मूत्रालय बनाया जाएगा तो वह कतई सर्वाधिक रूप से गलत है, क्योंकि अगर एनएच के नाली पर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी आम आदमी को नहीं है तो नगर पंचायत क्षेत्र को भी नहीं है। उसके सामने तमाम जमीन है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मांग हमारी है, जो नगर पंचायत क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत क्षेत्र चेयरमैन अपने कब्जे में ले, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जो एनएच 730 पर अवैधानिक ढंग से बनाया जा रहा है मूत्रालय, उसे रोका जाए, उसे कहीं अन्यत्र बनाया जाए और गरीबों को उजाड़ा न जाए। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि 1988 में नगर पंचायत आनंद नगर का गठन हुआ। उसके पहले चेयरमैन जयप्रकाश लाल जी ही संवाद संस्था के संयोजक हैं, और तब से लेकर के आज तक नगर पंचायत क्षेत्र में न तो कोई वाचनालय है, न तो कोई पुस्तकालय है, न बच्चों के खेलने का कोई मैदान है, न ही किसी क्रीड़ा स्थल के लिए कोई जमीन है। जबकि नगर पंचायत में कई जमीनें ऐसी हैं जो नगर पंचायत की अपनी खुद की हैं, लेकिन लोगों के कब्जे में है। इस विषय में ही संवाद ने कई महीने पूर्व अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित संबंधित सभी जगहों पर इस विषय को रखा। यहाँ के माननीय विधायक वीरेंद्र चौधरी ने भी इस विषय में पत्र लिखा और उन्होंने भी नगर पंचायत को अवगत कराया कि यदि आप द्वारा भूमि खाली करा दी जाएगी तो उसके लिए मैं विधायक निधि से वाचनालय के लिए, पोखरे के सुंदरीकरण के लिए मैं धन देने को तैयार हूं। लेकिन आज तक अधिशासी अधिकारी और इन जो भूमाफिया, इनकी मिली भगत से न तो पोखरी खाली हुई, न आज तक चिन्हीकरण हुआ कि पोखरी की 7 डिसमिल जो डीएस की जमीन है वो किसके कब्जे में है, न तो कृष्णा टाकीज के पास 7 डिसमिल जो जमीन नगर पंचायत की वो खाली हुई, न तो वार्ड नंबर 13 है ना, वो 13 की जमीन खाली हुई, न फरिंदा खुर्द में अंबेडकर पार्क की जमीन अभी चिन्हित की गई है। इसमें मेरा आरोप है कि अधिशासी अधिकारी पैसे के प्रलोभन में या राजनीतिक दबाव में जो भूमि को खाली नहीं करा रही हैं, उसको खाली कराने के लिए संवाद संस्था ने पहल की है। आप सबके सहयोग से हम इसको खाली कराएंगे, जिसपे सार्वजनिक हित के कार्य हो सके। मंदिर पे जो निर्माण कराया उसको लेकर क्या? उसका मानना है कि जब 730 के विस्तारीकरण में जमीनें चिन्हित कर ली गई हैं और चिन्हित जमीन में हर जो भी लोग हैं, चाहे मकान हो चाहे दुकान है, उनको एक तरह से चेतावनी दी गई है और समय भी दे दिया गया खाली करने के लिए।
तो जहां एक तरफ पब्लिक के लोग को जमीन और अपना मकान खाली करने का निर्देश है, वहीं नगर पंचायत लाखों रुपए की कीमत से मुत्रालय बनाएगा, तो वो भी जो अवैध है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। और सरकारी धन के दुरुपयोग की जो पहल हो रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। आपके द्वारा किस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पे, क्या पूरा मामला है? मामला कल अतिक्रमण हटाने का था और जिस जगह अधिशासी अधिकारी महोदय अतिक्रमण हटाने गई थी वो जमीन गन्ना सोसाइटी की है और यहाँ के लाला लोगों की जमीन है। नाली के ऊपर 4 इंची उसका पावा था। अधिशासी अधिकारी महोदय कह रही थी कि अतिक्रमण हटेगा। हम लोग अतिक्रमण हटाने के लगवाने के पक्ष में नहीं, अतिक्रमण हटे ठीक है, लेकिन जो सुलभ मुत्रालय बनवाने का काम वहाँ सामने कर रहे हैं, वो गरीब वहाँ 25-30 साल से अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और वो भी दूसरे की जमीन में। तो नगर पंचायत अपनी जमीन पे अपना निर्माण कराए, ये हमारा कहना है। निर्माण के पक्षधर हम हैं, विकास के विरोधी हम नहीं हैं, विकास के पक्ष में हम हैं, लेकिन नगर पंचायत अपनी जमीन में कराए और ऐसे जगह कराए जहां जनता के काम आए, यही हमारा कहना है। और शासी अधिकारी महोदय किसी दबाव में आके नाली के ऊपर मुत्रालय बनाने का क्या मतलब है? आज वो कह रहे हैं कि नाली के ऊपर से अतिक्रमण हटना चाहिए, तो अतिक्रमण तो नाली के ऊपर नगर पंचायत ही करनी जा रही है। यही हमारा आरोप था कि अतिक्रमण तो आप करने जा रहे हो और एक तरफ अतिक्रमण आप हटा रही हैं। तो क्या नाली के ऊपर मुत्रालय बनना उचित है या नहीं है? यही हमें किसके दबाव में आपको लग रहा है कि अधिशासी अधिकारी काम कर रहे हैं? चेयरमैन यहाँ के मालिक होते हैं, चेयरमैन बोर्ड प्रस्ताव कराएगी, बोर्ड चेयरमैन टेंडर कराएगा, अधिशासी अधिकारी तो उनकी बातों को मानना उनका काम है। भाई प्रस्ताव करा भी लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाली के ऊपर कैसे प्रस्ताव हो जाएगा, जो कि नाली NH 730 है। यह अधिकार चेयरमैन को है। क्या मांगे आप? मांगे हमारी है कि जो वहाँ पे गरीब आदमी जो रोजी रोटी अपनी कर रही है, न वो नगर पंचायत की जमीन है, न PWD की जमीन है, वो जमीन सोसाइटी की है, उनके सामने वो निर्माण न कराया जाए। निर्माण कराने के लिए नगर पंचायत की जो खाली जमीन है उस जगह पे करा लिया जाए।